हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वी के आज की इस वीडियो में आपको दिखाता हूं कि इंसान के शरीर के अंदर के सभी अंग कैसे और कहां होते हैं और उनका क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है। तो जैसे आपको पास में लाके दिखाना चाहूंगा पूरी बॉडी को, एक एक करके पूरा आखिरी तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैं छाती और पेट को हटा देता हूं, तो आपको ये अंदर के अंग दिख रहे हैं। जैसे सबसे ऊपर दोनों लंग्स, फेफड़े दिख रहे हैं, बीच में हार्ट दिख रहा है ना। ये लंग्स को मैं हार्ट को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं आपको नीचे के ऑर्गन दिखाऊंगा, पेट के ऑर्गन दिखाऊंगा, तो इनको हटा देता हूं। जैसे हार्ट दिखा, हार्ट के नीचे ये होता है हमारा लिवर, है ना। अब लिवर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में ये आपको नीचे इसके स्टमक भी दिख रहा है, ये स्टमक, ये बड़ी आंत और ये छोटी आंत, है ना। तो सबसे पहले लिवर को दिखाता हूं। तो लिवर का जो साइज होता है वो करीब 1.5 किलो के करीब होता है ना, यानी इसका वजन। अब ये जो आपको नीचे दिखाऊंगा इसकी, तो आपको सबसे पहले पित्त की थैली दिखेगी, ये होती है पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। कभी कभी स्टोन बनता है ना, वो स्टोन आके इसमें यहाँ अटक जाता है। ये बाइल जूस भी बनाता है, वो बाइल जूस यहाँ से निकल के छोटी आंत में जाता है, जैसे इस वाली छोटी आंत में आके, जिसमें डाइजेशन में हेल्प होती है ना। इसका जो है काम, जैसे आपको मालूम ही है कि भाई डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है, ये हार्मोन भी बनाता है ना। यानी जो भी हम खाते पीते हैं वो इसी का काम है, जिसको वो डिटॉक्सिफाई यानी विषैले पदार्थों को खाने में से निकालने का काम, ठीक है। अब ये दूसरा ऑर्गन है, ये स्टमक यानी अमाशय जिसको बोलते हैं, यानी हम जो भी खाते हैं वो फूड पाइप से, ईसोफेगस से इसी के अंदर आता है और वो स्टोर होता है। जैसे आपने सुना होगा ना, स्टमक के अंदर एसिडिटी होगी, वो इसी के अंदर एसिडिटी होती है। जो भी खाते हैं वो पूरा फूलते जाता है, यानी कि इसके अंदर भरा रहता है ना। जैसे अंदर से दिखाना चाहूंगा तो आपको ये फोल्ड दिख रहे हैं, इसी के अंदर कभी कभी अल्सर बन जाता है, जैसे बोलते हैं ना पेट के अंदर छाला हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर बन गया, वो इसी के अंदर बनता है, ये अंदर जो दिख रहा है फोल्ड, है ना। अब इसके बाद में ये जो खाना जाता है वो छोटी आंत में चला जाता है यहाँ से। इसमें इसका पहली जो पार्ट होता है छोटी आंत का, ये है ड्यूडेनम, यानी छोटी आंत का स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। फिर ये दूसरे नीचे के पार्ट देख रहे हैं, इस ड्यूडेनम के बाद जेजुनम और इलियम, ठीक है। जैसे ये जेजुनम, इलियम छोटी आंत के आगे के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब जो छोटी आंत का खाना होता है वो फिर जाता है बड़ी आंत में। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा इसको लगा देता हूं, ये निकल गया है बड़ी आंत का पहला पार्ट, जिसको हम इलियम बोलते हैं, है ना, सीकम बोलते हैं, सॉरी, इसको सीकम को फिट कर दिया है। तो जैसे खाना खाया छोटी आंत से घूमता हुआ आएगा, इस वाले पॉइंट से ये बड़ी आंत में जाके मिल जाता है ना। यानी बड़ी आंत का ये वाला पार्ट है सीकम। अच्छा, इस बड़ी आंत की स्टार्टिंग में, लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में ये होती है हमारी अपेंडिक्स की नस। जैसे सुना है अपेंडिक्स, जैसे कभी कभी इन्फेक्शन होता है, फूल जाती है, तो ऑपरेशन करके काट के फेंक दिया जाता है इसको, है ना। तो ये अपेंडिक्स इसके स्टार्टिंग में यहीं पर होता है, बड़ी आंत की स्टार्टिंग में। अब जो खाना आया, अब छोटी आंत से बड़ी आंत में आया, अब ये बड़ी आंत से सीकम से ऊपर जाएगा असेंडिंग कोलोन में, है ना, ऊपर चढ़ेगा, फिर वो ट्रांसवर्स कोलोन में जाएगा और फिर नीचे जाएगा डिसेंडिंग कोलोन, और फिर पीछे सिग्मोइड कोलोन से रेक्टम में होता हुआ एनस से बाहर निकल जाता है। यानी ये बड़ी आंत के पार्ट है। अब जैसे मैं बड़ी आंत को यहां से हटा देता हूं आगे से, तो आपको ये दिखेगा पीछे पेनक्रिया, ये होती है पेनक्रिया, जैसे इंसुलिन बनाती है ना, डायबिटीज में दिक्कत आती है तो इसी की वजह से आती है। और इसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस भी बनता है, जैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, वो निकल के यहाँ से छोटी आंत में इधर ड्यूडेनम में आके मिल जाता है खाने में, जो कि खाने में पचाने में हेल्प करता है। तो जैसे मैं आपको इसको भी हटा देता हूं आगे से, जैसे आपने देखेगा पीछे के ऑर्गन, तो जैसे ही मैं बड़ी आंत को हटाऊंगा, पीछे साइड में आपको दिखेंगे दोनों किडनी, गुर्दे, है ना, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, है ना। अब जैसे ये खून की नस है, जिसमें से खून किडनी में जाके फिल्टर होकर पेशाब बनता है, यानी खून से पेशाब बनता है। अब जो पेशाब बनेगा यानी यूरिन बनेगा, वो ये जो नली है यूरेटर बोलते हैं, यहाँ से निकल के यूरिनरी ब्लैडर पे नीचे यानी पेशाब की थैली में आ जाता है ना। तो कभी कभी सुना है, जैसे आपने स्टमक, किडनी के अंदर पथरी बन गई, तो वो इसी यूरेटर के अंदर अटक जाती है, जैसे कहीं भी यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी अटक सकती है वो, है ना। तो ये यूरेटर यानी पेशाब की नली हो गई, जो कि किडनी से ब्लैडर के अंदर यूरिन को लेके जाएगी। अब जैसे किडनी को खोल के दिखाता हूँ, ये अंदर के कैलेक्स दिख रहे हैं आपको, कभी कभी स्टोन बनता है वो यहीं अटकता है, किडनी के अंदर होता है। तो अच्छा, एक किडनी के ऊपर आपको 2 ग्लैंड और दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, ये हार्मोन बनाती है, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, है ना। अच्छा, इसके बीच में ये अयोटा दिख रहा है, यानी कि एब्डोमिनल अयोटा, इन्फिया वेना कावा दिख रही है। बाकी आपको ये जो स्प्लीन दिख रहा है, यानी कि लेफ्ट किडनी के ऊपर ये होता है स्प्लीन, जिसको तिल्ली बोलते हैं, कभी सुना होगा, स्प्लीनोमेगाली हो गया, यानी तिल्ली बढ़ गई है, सर्जरी करके इसको निकालना पड़ता है। इसका काम होता है यानी कि ब्लड को फिल्टर करना। अब ये नीचे आपको दिख रहे हैं, ये हमारे मेल ऑर्गन्स दिख रहे हैं ऐसे। अब जैसे इसको मैं बाहर निकाल के दिखाता हूं आपको, जैसे ये ब्लैडर हो गया, ये पीछे रेक्टम दिख रहा है ना। अब देखो, रेक्टम से जो खाना होता है पूरा पीछे रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ये है एनस, यानी कि मल द्वार होता है। अब जैसे आपको बाहर के ऑर्गन भी दिख रहे हैं रेक्टम के चारों साइड में, यानी अब देखो ये आपको जैसे और भी ऑर्गन दिख रहे होंगे, जैसे ये अपना बाहर पेनिस भी दिख रहा है और नीचे जो है दोनों टेस्टिस दिख रही हैं। अब इसको अंदर से दिखाता हूं, जैसे मैं अंदर से खोलूंगा तो आपको जैसे दिख रहा होगा, ये ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ यूरिन स्टोर होता है। अब जब वो पूरा भर जाता है तो ये यूरिन है, ये इस नली के थ्रू, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, बाहर निकलता है,
पेन इसके थ्रू बाहर आ जाता है। जब ये स्टार्टिंग में देखोगे तो जैसे ये बाहर आता है, इसके चारों साइड में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जैसे ये दिख रही है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दिख रही है ना, ये जो यूरेथ्रा जो नली है प्रोस्टेट के बीच में से निकलती है। तो जब ये प्रोस्टेट में इनलार्ज होता है, ऐसे सुना है प्रोस्टेट इंलार्जमेंट हो गया यानी प्रोस्टेट बढ़ गई, तो वो इस नली को दबा देती है। तो वो जैसे ओल्ड एज में देखा होगा यूरिन रुक रुक के आता है क्योंकि वो नली दब गई है बीच में, है ना। तो ये प्रोस्टेट यही होती है यानी ब्लैडर के जस्ट नीचे। जैसे अब मैं इसको हटा देता हूं, इसकी जगह पर आपको मैं दिखाता हूं फीमेल के ऑर्गन यानी फीमेल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने ये फीमेल का पार्ट्स उठाया और उस जगह फिट कर दे रहा हूं। अब मैं इसको आपको बाहर निकाल के दिखाऊंगा, ऐसे फीमेल के पार्ट्स हैं, है ना। अब इसमें आपको जैसे अंदर दिखेगा ये है यूट्रस, बच्चेदानी, है ना। अब बच्चेदानी के सामने यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली, इसके दोनों साइड में होती है फैलोपियन ट्यूब यानी बच्चेदानी की जो नस होती है, नली होती है ये वाली। अब इसके सामने ओवरी होती है, अंडा से होता है ना। अब जैसे मान लो आपको ये आगे साइड में वल्वा दिख रहा है यानी वयाना वगैरह होती है इसके अंदर, और नीचे साइड में आपको दिखेगा एनस यानी मल द्वार जिसके थ्रू स्टूल पास होता है। ऊपर बल्वा दिख रहा है। अब जैसे मान लो इसको मैं अंदर से दिखाता हूं खोल के आपको, ठीक है। तो जैसे मान लो ये इस तरीके से लगा रहता है, तो पीछे ये होता है बच्चा यानी यूट्रस के अंदर बच्चा है। जैसे अब इस बच्चेदानी के अंदर मान लो ये जो मैं इसको लगा देता हूं इधर, अब ये इसके सामने यानी पेशाब की थैली आगे होती है बच्चेदानी के, और इसके पीछे जो देखेंगे रेक्टम होता है ना, ये वयाना है जहां से ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है डिलीवर होता है, तो इसी वाले वयानल रूट से ये नॉर्मल डिलीवरी में बाहर आता है ना। तो जैसे ये आगे ये यूरेथ्रा होता है यानी जिससे पेशाब पास होता है ब्लैडर से बाहर, है ना। अब देखो अब बाकी के आपको ऑर्गन दिखाता हूं मैं आपको। तो जैसे इसको जैसे मान लो अब ऊपर की हम बात करते हैं लंग्स वगैरह की यानी छाती के ऑर्गन बचे हैं। तो पहले मैं ये लंग्स को दोनों लगा देता हूं, ये है हमारे दोनों लंग्स, ये लेफ्ट और ये राइट लंग, है ना। अब इनका काम है ऐसे हम सांस लेते हैं तो सांस ऑक्सीजन आती है लंग्स के अंदर, और इधर से हार्ट से ब्लड आता है तो ब्लड में एक्सचेंज होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकल जाता है और लंग्स में से यानी कि वो ऑक्सीजन ले लेता है ब्लड अंदर, है ना। अब जैसे मान लो दोनों लंग्स को मैं हटा देता हूं, इसके बीच में ये आपको दिख रहा है हार्ट, हमारा हृदय जो होता है ना। अब जैसे मान लो इसका काम है ऐसे कि ब्लड पंप करना, ऐसे सुपीरियर वेना का इन्फीरियर वेना का से आता है लंग्स में जाता है, लौट के फिर इधर की आ जाता है इसके अंदर ब्लड। अब ये इसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है आयोटा के थ्रू, है ना। अब जैसे मान लो इसको मैं बाहर निकाल के दिखाता हूं तो अंदर से देखेंगे। अच्छा पहले बाहर का दिखाऊंगा, ये से आर्टरी है ना, जैसे आपने सुना है कोरोनरी आर्टरी होती है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, और ये जैसे सुना है ब्लॉक होगी ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये ब्लॉक होती तो हार्ट अटैक आ जाता है। अब जैसे अंदर से देखें तो आपको अंदर वॉल्व दिख रहे हैं, ये माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं अंदर के, और ये आयोटा का वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व वगैरह दिख रहे हैं ना। ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है। अब ये आपको दिख रहे हैं प्रिंसिपल ब्रोंकस जो लंग्स के अंदर हवा को यानी सांस से लेके आते हैं तो अंदर जाता है। अब जैसे मान लो ऊपर के और बाकी आपको ऑर्गन दिखा, ये दिख रहा है पैरोटिड ग्लैंड जो कान के अंदर होती है, जो लार या सलाइवा या थूक बनाती है, वो डक्ट्स के थ्रू मुंह के अंदर आता है। अच्छा इसमें और भी डक्ट ग्लैंड होती है जो सलाइवा या थूक बनाती है, यानी ये टंग है, टंग के नीचे होती है ये सबमेंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, और जो दूसरी होती है सबमेंडिबुलर। तो 3 ग्लैंड होती हैं जो कि खून सलाइवा बनाती है। ये है हमारी आंख। अब आंख के चारों साइड में 6 मसल्स होती हैं जिसमें 4 रेक्टाई और 2 ऑब्लिक होती हैं जो कि आंख को मूव करवाती हैं ऊपर नीचे या इधर उधर देखने में, ठीक है। तो ये आंख के यानी मूवमेंट वो मसल करवाएंगी। अब इसके बाद में हम नीचे गले पर देखते हैं तो आपको एक और ऑर्गन दिखेगा यानी कि ग्लैंड दिखेगी जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। जैसे पहले ये नस दिख रही है, ये होती है थायराइड ग्लैंड, है ना। ये थायराइड ग्लैंड जैसे सुना है ना TSH और T3 T4 हार्मोन यानी थायराइड हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, वो इसी में होता है। अब जैसे आप ऊपर चलते हैं ब्रेन में, तो ये आपको ब्रेन दिख रहा है। अब जैसे ये मैंने निकाला सेरिबेलम यानी छोटा ब्रेन, ऊपर साइड में बड़ा ब्रेन दिख रहा है, नीचे ये होता है इसके ब्रेन के नीचे ये हमारा सेरिब्रम है। ये कॉर्पस कैलोसम है जो कि एक आधे दिमाग को दूसरी साइड के दिमाग से जोड़ता है। ये बाकी मिड वेन स्पोन्स मेडुला स्पाइनल कॉर्ड है नीचे जो कि रीढ़ की हड्डी में चली जाती है ना। अच्छा इसके बाद में आप पीछे देखेंगे तो आपको ये स्पाइन दिख रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर, है ना। यानी कि पूरी नस होती है जो कि हमारी गर्दन में से गर्दन के लिए, पेट में से पेट, और कमर से नीचे पैरों के लिए निकलती है। जैसे एक स्पाइन को बाहर निकाल के दिखाता हूं तो ये आपको ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, स्पाइन दिख रही है, ये डिस्क होती है और ये स्पाइनल कॉर्ड है बीच में, है ना। ये कभी कभी नस दब जाती है इसमें, है ना। जैसे गर्दन की दबती है तो हाथों में दर्द जाता है, और कमर की दबती है तो पैरों में दर्द जाता है, जैसे साइड का बोलते हैं। जैसे आपको नीचे दिखाता हूं, जैसे ये मसल को हटाता हूं तो जैसे ये ग्लूटियस मसल को हटाऊंगा मैं तो इसके नीचे आपको एक बड़ी नस दिखेगी जिसको साइटिक नर्व बोलते हैं। जब दब जाती है यहाँ पर तो इस जगह इस एरिया में दर्द करता है, इसको साइट का बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको जैसे साइटिक का इसी जगह इसलिए पेन आता है। साइटिक की सबसे मोटी नर्व होती है साइटिक नर्व जो होती है। अच्छा इसके अलावा आपको और दिखाऊंगा, जैसे ऊपर की मसल्स वगैरह दिखाते हैं अपन, तो जैसे आपको ये डेल्टॉइड मसल दिख रही है, ऊपर ये ट्रेपीजियस दिख रही है ना। और बाकी का जैसे अपन देखें पैर में नीचे तो जैसे ग्रेट सिफेनस वेन, कभी कभी इंजेक्शन लगाते हैं, देखा होगा फ्यूमरल वेन वगैरह होती हैं। तो ये सारे ऑर्गन आपने देखा, आई होप आपको समझ में आए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियो डली है जो आपके यूजफुल रहेंगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कोई प्रॉब्लम है तो। थैंक यू।